बहुत से आप लोगों में से ऐसे होंगे जो बेटियों के घर में पानी तक नहीं पीते हैं, है ना। पुराने लोग बेटियों के घर में खाना नहीं खाते। बहुत से ऐसे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे भयानक धन माना जाता है बेटियों का। उनकी दशा क्या होती होगी जो बेटियों को बहला करके फुसला करके अपनी ही बेटी का तलाक दिला करके लाखों की संपत्ति हड़प लेते, उनका क्या होता होगा। आजकल बहुत चल रहे हैं ऐसे। फंसा करके ससुराल वालों को लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं, बर्बाद करते, उनको जेल में भिजवा देते केवल पैसे के चक्कर में। एक चिड़िया के घोंसले को एक सेठ ने मिटा दिया। उसका नया घर बन रहा था, मिटा दिया। तो चिड़िया ने अपने चिड़वे से कहा मैं सेठ को बर्बाद करके रहूंगी। चिड़वे ने कहा तेरी बुद्धि खराब, इतने बड़े सेठ को बर्बाद तू कैसे कर पाएगी। बोले चिंता मत करो, मेरे पास में उपाय है। तेरे पास में क्या उपाय है? इस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति ने अपनी कन्या को बेच करके कुछ अनाज खरीद करके लाया है। कन्या को बेचा, जो पैसा मिला उसमें से अन्न खरीद के लाया है। तो बोले उससे क्या होगा? बोले उसका एक दाना उठा करके लाऊंगी और इस सेठ जिसने मेरा घोंसला मिटाया उस सेठ के कोठार में डाल दूंगी, और जब उस अन्न के दाने को खाएगा इसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, इसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और ये गलत काम करने लगेगा, जिस कारण से ये बर्बाद हो जाएगा। अब आप कल्पना करें, उस सेठ को बर्बाद करना है जिसने स्वयं कन्या नहीं बेची, वो उस अन्न को खाएगा। एक विक्रयी आदमी जिसने कन्या को बेचा, उसका केवल कन्या के बेचे हुए धन की संपत्ति का एक दाना खाएगा, जिससे सोचो इसकी मति खराब हो जाएगी। जो तो लाखों करोड़ों रुपए ले लेते उनका क्या होता, आप सोचें। और हुआ ऐसा, उस चिड़िया ने उसके लिए बर्बाद कर दिया। ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब ये संभव नहीं है, मान लो हो सकता है कि भाई हम अपनी बिटिया की ससुराल जा रहे हैं और बिटिया की ससुराल में मान लो कि नहीं है व्यवस्था, खा पी लिया, तो जितना खाया है यदि 100 रुपए का हमने भोजन किया है तो 500 रुपए दे करके आना चाहिए, तो दोष नहीं लगता है। और यदि हम बेटी के यहाँ से खाए आए पी आए और पैसा और उल्टे ले आए तो दुर्गति हो जाती। बेटियों का कभी धन नहीं लेना चाहिए।